Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. Today we are going to discuss data interpretation questions which are held on 2022 16th October. Let's get started from question number 64. 64 question है, इसमें लिखा है in which year the percentage rise or fall in the number of students who left the school compared to the previous year in is maximum. ये हमारे पास डाटा दिया है, हमें बताना है कि किस साल में इनमें से 2011 से 2006 तक किस ईयर में परसेंटेज राइज और फॉल बढ़ा है या घटा है, जो भी है, इन विच ऑफ द इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल दिया है. तो हमें लेफ्ट स्कूल का देखना है कि जो बच्चे ने स्कूल छोड़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर किस टाइम पे सबसे मैक्सिमम है, चाहे वो राइज हो या फॉल हो. तो हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो जो 2011 है, 2010 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 3000 थे. 3000 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2011 में 400 स्टूडेंट ने स्कूल को ज्वाइन किया है, ठीक, और 300 स्टूडेंट ने स्कूल को छोड़ दिया. हु लेफ्ट द स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर एंड सॉलिड सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय हु ज्वाइन द स्कूल स्टूडेंट्स का, ठीक. तो 2011 में 300 स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ा है. 2012 में हमारे पास 500 स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया. तो 500 माइनस 300 करेंगे, 200 का गैप आ रहा है यहाँ पे, और यही मैक्सिमम एक 200 और भी यहाँ पे 500 और मैक्सिमम जो है हु स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल 400 से 500, तो यहाँ 100 का गैप आ रहा है. वैसे हमें दिख तो डायरेक्ट ही रहा है यहाँ पे कि 2012 में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल छोड़ दिए हैं वो मैक्सिमम है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, तो क्योंकि हमें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कहा हुआ है. अगर ऐसे देखें तो 500 यहाँ भी है और 500 यहाँ भी है, ठीक है. तो दिख रहा है यहाँ पे हम 2012 आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा परसेंटेज. तो अगर यहाँ पे 2012-11 न देखे परसेंटेज डायरेक्ट लिखा हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 2022 के 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर है. डाटा इंटरप्रिटेशन पीईटी के क्वेश्चंस हैं, पेट में पूछा गया है ऑलरेडी. तो क्वेश्चन नंबर 64 से 68 तक इसी डाटा पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक. तो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन 2012 में 500 नंबर स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल. जस्ट प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 11 में 300 स्टूडेंट थे. रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमें निकालना है वो 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100. इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 ये 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई 300, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 200 अपॉन 3 आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे 66.66% आ रहा है, ठीक. तो अगर हमारे पास डायरेक्ट ये 2012 13 14 न दिया होता, अगर परसेंटेज पूछता तो हम इस तरीके से निकालते, ठीक. अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 65 क्वेश्चन. लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फ्रॉम 2012 टू 13. अगर 2012 से 13 हम देखें तो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ा है या घटा है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ठीक है. तो हमें बताना है कितने परसेंट में बढ़ रहा है या घट रहा है. सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2010 में 3000 स्टूडेंट थे. 3000 में प्लस कर दे जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया स्कूल में को 2011 में, मतलब 400, माइनस कर दे जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, मतलब 300, ठीक है, समझ में आ रहा है. उसके बाद हमारे पास 2012 में चेक करने के लिए प्लस करेंगे हम जिन बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन किया है 350, माइनस करेंगे स्टूडेंट जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक. फिर हमारे पास 2012 का डाटा पता चल जाएगा जो आएगा, और इसी तरीके से 13 का जानने के लिए जितना 12 का होगा उसमें हम ऐड करेंगे जो बच्चे 13 में स्कूल को ज्वाइन किए, मतलब 500, माइनस करेंगे जिन्होंने लेफ्ट किया स्कूल को, ठीक. इसी तरीके सॉल्व करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 है. 2012 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम 2010 में गिवन स्टूडेंट लेंगे, 2011 में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल, उसके बाद माइनस करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल, प्लस करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल इन 2000. ये 10 का था, ये 11 का था, ये 12 का था. 12 का निकालना है तो 12 तक जाएंगे, और माइनस करेंगे 500 क्योंकि 500 स्टूडेंट ने स्कूल को लेफ्ट कर दिया था 2012 में. ये हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2950. ये 2012 का डाटा है, ठीक.
उसके बाद हमारे पास 2013 का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 12 में जितने स्टूडेंट थे उतना ही हम रखेंगे, प्लस करेंगे 13 का, क्योंकि 13 में 500 स्टूडेंट ने स्कूल को ज्वाइन किया है और 450 ने लेफ्ट किया है, जो लेफ्ट किया उनको माइनस कर देंगे। तो इनमें से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3000। हमें परसेंटेज हमसे पूछा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3000 माइनस 2050, ठीक, 2950। उसके बाद डिवाइड करके इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यार 1.69%, अप्रॉक्सीमेट इसको हम 1.7% कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे। हमारे पास दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन द स्कूल ड्यूरिंग द 2013। हमसे पूछ रहा है कि 2013 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। तो अभी जस्ट हमने निकाला है 2013 तक के नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे हम देखें 2013 का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3000। तो अगर 13 में 3000 हैं तो 14 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन किया 14 में, मतलब प्लस कर दें 550, माइनस कर दें जिन बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया, मतलब 400। तो उसके बाद ये हो जाएगा 3000 प्लस 550 माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 3150 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 3150 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who joined the school to maximum number of student who left the school in the year of in the any year of the during given the period is, ठीक है। तो हमें बताना है लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल, सबसे कम जब बच्चों ने ज्वाइन किया स्कूल। तो इसको सारा हम अगर देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल लीस्ट कब है, 350 है, इससे कम किसी भी ईयर में नहीं है जब बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन किया है। तो 2012 में 350 दिया हुआ है, 350 और प्लस नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। टोटल मैक्सिमम जो नंबर है स्टूडेंट का जो स्कूल को लेफ्ट कर दिए हैं वो है 500, 2015 में भी और 2012 में भी। तो 350 और 500 का रेशियो पूछा है इसमें, रेशियो, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा, ठीक। ये है 350 2012 का स्टूडेंट, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल, 500 है, मतलब 2012 में भी 500 है, 15 में भी और 16 में भी। इससे हमसे मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल कितना है। तो रेशियो निकालेंगे 350 अपॉन 500, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 5 10 जा। उसके बाद ये आ गया 7/10, 7/10 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। 7/10 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 68। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द स्कूल in 2013 was what percent of the number student studying in the school in 2006। 2013 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसका रेशियो हमें बताना है, 2016 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने पढ़ रहे हैं उसका, ठीक। 13 में अभी हम जस्ट पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं कि हमारे पास टोटल 3000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे स्कूल में, और फिर हमें निकालना है 2016 का। तो 2014 तक का हम निकाल चुके थे, यहाँ पे 14 में 3150 आया था। तो 14 में 3150 स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 15 से 16 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में जितने स्टूडेंट ने स्कूल को ज्वाइन किया है मतलब 450 प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे 500, क्योंकि 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट ने स्कूल को छोड़ दिया है, ठीक। तो उसके बाद फिर प्लस करेंगे हम 600 को, क्योंकि 600 नंबर ऑफ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया स्कूल को, और 500 माइनस करेंगे क्योंकि 500 स्टूडेंट ने स्कूल को लेफ्ट किया है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास टोटल आंसर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, ठीक। ये रहा नंबर स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 2013, हम अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कैसे आया, 3000। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 2016 में जितना 14 में अभी मैंने चेक किया 3150 जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, और उसके बाद 15 में जो चेंजेस आया है 450 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन किए स्कूल को, 500 ने लेफ्ट कर दिया, 600 ने ज्वाइन किया 2016 में और 500 ने लेफ्ट किया। सब सॉल्व करेंगे 3200 आ रहा है। इसका हमसे पूछा था रिक्वायर्ड परसेंटेज, व्हाट परसेंट। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 3000 डिवाइड बाई 3200
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको सॉल्व करेंगे 375 अपॉन कैसे आया है 8 से हमने इसको कैंसिल आउट किया है, 8 4 जा और 8 3 जा 24, 24 के बाद यहाँ 6 बचेगा, ये 0 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56 और फिर यहाँ पे आ गया 4 और 0, 8 5 जा 40, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 93.75% जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है क्वेश्चन के, ठीक। 68 का जो क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। उसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास है 69 से लेके 73 तक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया, ये सब डाटा दिया है, स्टडी द बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। हमारे पास ये डाटा है, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स बाय द कंपनी इन लैक्स ओवर द ईयर्स, 2001 से लेके 2008 तक हमें बताया गया प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स बाय कंपनी इन लैक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2005 एंड 2006 वॉज एक्जैक्टली इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द ईयर। पहले हम 2005 और 2006 का अगर एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड टोटल नंबर। मतलब अगर हम 2005 का 70 और 2006 का 55 दोनों नंबर को ऐड करके 1 और 2 है क्योंकि नंबर्स, तो 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 2005 और 2006 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज प्रोडक्शन निकालें किस में, सबसे पहले तो 2005 और 6 का जो है वो 125/2 आ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन आ गया 62.5। तो 2006 7 और 4 6 और 4 5 और 2002 और 2007 ये हमारे पास सारा ऑप्शन दिया है। सबका अगर एवरेज प्रोडक्शन निकालें, 6 में 55 था, 7 में 80 लाख का प्रोडक्शन है, इसको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये एवरेज आ रहा है सारा। तो हमसे पूछा गया था 2005 और 6 का जो एवरेज है वो किस 2 साल के एवरेज के इक्वल है। तो 2002 और 2007 को अगर हम सम कर रहे हैं 45 और 80 को, तो वह 62.5 के इक्वल आ रहा है, जो कि सेम एवरेज था जो 2005 और 6 के एवरेज के इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम 2003 टू 2004। 2003 से 4 में हमें ये बताना है कितना परसेंटेज का डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन का, क्योंकि 2003 में जो है 65 था और 2004 में 50 हो गया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2003 में कितना है और 2004 में कितना है, फिर परसेंटेज डिक्लाइन देखेंगे। जब भी परसेंटेज डिक्रीज, डिक्लाइन और लेस बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे जो बड़ा नंबर है, मतलब 2003 में 65 और 2004 में 50 है, तो डिक्लाइन पूछा है इसलिए हम इसको 65 माइनस 50 करके 65 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इंक्रीज पूछता तो हम इसको 50 माइनस करके और 50 से डिवाइड करते, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 23.07 अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम 23% कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 23, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे हम, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वॉज मैक्सिमम। यहाँ से हमें बताना है कि कौन सी ईयर में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इंक्रीज मैक्सिमम है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम इसको पूरा ध्यान से देखेंगे, 30 से 45 और 2002 में और 2005 में चेक करने के लिए हम देखेंगे ये 50 से 70 पे गया हुआ है, 70 माइनस ये 20 का इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 15 का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 2003 देखेंगे, ये 65 है और ये 2002 में 45 है, तो ये यहाँ से यहाँ जाना मतलब 20 इंक्रीज हुआ है, 20 लाख का। उसके बाद हमारे पास 7 दिया हुआ है, 7 में 80 माइनस 55 करेंगे, ठीक है। तो इसको जान, क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन देखना है हमको। 2002 में 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30, उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2002 का ये है और 2001 का ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50% आ रहा है। सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हुआ है वो 2002 में हुआ है, ठीक। उसके बाद सॉल्व मैंने सारा कर दिया है, जितने ऑप्शंस दिए गए हैं। 2003 ये सॉल्व किया मैंने, 44.4% आ रहा है। उसके बाद 2005 का 70 माइनस 50
100 से मल्टीप्लाई ये आ रहा है 40%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2007 का हमारे पास आ रहा है 45.45%। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। 2002 मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है 2002 में, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन इन द गिवन ईयर्स। हमें बताना है कि कितने साल, 1 या 2 या 3 या 4, कितने साल जो है गिवन ईयर्स जो है प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स मोर, मतलब मोबाइल फोन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम सबका सम करेंगे। 1 2 मतलब 30 45 65 50 सबका सम करेंगे, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स करेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑल द टर्म्स करेंगे, तो वो 8 आ रहा है, ठीक। हम सबका सम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 480। ये रहा 72 क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सब का नंबर का सम करेंगे हम। 2000 हमारे पास दिया है 1 से लेके 8 तक, तो ये आएगा 480 के इक्वल, और डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 60 लाख जो है हमारे पास एवरेज आ गया। अब जिस भी ईयर में 60 लाख से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वही उतने ईयर हो जाएगा आंसर में। तो हमारे पास 2003 में 65 हुआ है, 2005 में 70 हुआ है, 2007 में 80 हुआ है, और 2008 में 85 है। तो टोटल 4 ऐसे साल हैं जिनमें प्रोडक्शन जो है एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा हुआ है, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 4 इज करेक्ट, जो कि ऑप्शन में 4 में दिया है 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स 2008 एज कंपेयर टू 2001। 2001 के कंपैरिजन में 2008 में कितना अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2008 में जो है प्रोडक्शन 85 लाख दिया है, 2001 में जो है प्रोडक्शन वो 30 दिया हुआ है, ठीक है। रिक्वायर्ड परसेंटेज जो पूछा है 85 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 55/30 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए 550 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 183.33%। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बचे हुए और 10 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।